चलो तुम्हारा स्टार्ट करते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ये हमारा क्या है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। तो उसमें पहले तुमको स्टार्टिंग में बेसिक सब बताएंगे, बेसिक क्या चीज़ें हमारे हैं इसमें, वो सब तुम्हें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक। तो सेल है, दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में आता है। यूकैरियोटिक में क्या हुआ, यूकैरियोटिक में विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद से इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होंगे, जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करो, प्लांट सेल की बात करो। ठीक है, ओके। सेल क्या है हमारा, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, है ना। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शन, सेल मिलकर फंक्शन करता है हमारा सब कुछ रहने देने का। ठीक है, ये होगा। अब सेल का हम कंपोनेंट पढ़ते हैं। तो सेल में अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, बस प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बाकी सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है, सेल वॉल फंजाई में भी होता है। ठीक है, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है। ठीक है, तो इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे ध्यान से। सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ओके, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया। ठीक, वैक्यूल प्लांट सेल में होता है ना। देखो, कंटेन सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो तुमसे कुछ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल, ये चार चीज़ें होती हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। ऊपर से प्लास्टिड देखेंगे, प्लास्टिड क्या होता है हमारा, ये प्लांट में मिलता है, जो कि कलर देता है प्लांट को, है ना। ग्रीन कलर का रहेगा, रेड कलर का पत्ता रहेगा, फूल रहेगा, जो भी है वो ऐसा। ठीक है, उसमें से राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स में पता है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो। ठीक है, साइटोस्केलेटन होता है वो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, जो कि सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ होता है, उसको सब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, उन सेल का शेप मेंटेन करके रखा रहता है। ठीक, उसके बाद सीली और फ्लैजिला, जहाँ पे मूवमेंट के लिए, लाइक फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए स्पर्म और सेल्स में जो भी होते हैं उनका मूवमेंट कराता है। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, इसके अंदर सेलुलोज मतलब सेल के अंदर सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, वहाँ से वो मतलब वो सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रियोल होता है। ठीक है, देखो, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, बेसिक हुआ। अब तुम्हें ये भी पता है कि सेल थ्योरी कौन दिया था, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाई शिल्डन एंड स्वान। ठीक, शिल्डन एंड स्वान जो थे वो सेल थ्योरी दिए थे, है ना। और इसको कौन वो बनाया था, इसको कौन बनाया था, इसको कौन मॉडिफाई किया था, सेल थ्योरी कौन मॉडिफाई किया था, हमारा रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया था। ठीक, देखो सेल थ्योरी में क्या क्या कहता है, सेल थ्योरी क्या कहता है, सेल थ्योरी जो होता है क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट। ठीक, ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। सभी सेल्स कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, है ना। सेल क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब एक और चीज़ याद करो कि सेल थ्योरी का एग्जाम्पल जो होता है वो क्या, कौन कौन सा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, है ना, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, कौन कौन सा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। ठीक है, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, वायरस। ठीक है, वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है ना। आगे देखो, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें अगर, तो यहाँ से हमें डिटेल में पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक जनरली साइज छोटा होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते इनमें। यूकैरियोटिक में सब कुछ साइज, न्यूक्लियस वगैरह सब होता है। उसके बाद से देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है डीएनए के राउंड में लगा हुआ होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है इनके अंदर। और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है हमारे इसमें। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन से हो गए, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखो कि माइकोप्लाज्मा जो है, क्या बता रहा तुमको, माइकोप्लाज्मा जो है, ये माइकोप्लाज्मा जो है, ये क्या है, ये माइकोप्लाज्मा जो है, ये इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, है ना। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। ठीक, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, है ना। और इधर हमारा यूकैरियोटिक में तो तुम्हें पता ही है कि यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है ना, अमीबा, यूग्लिना वगैरह। देखो, बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये बस ऐसे देख लो, हो गया सब कुछ, ज़्यादा हुआ नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं अच्छे से
बैक्टीरिया के बारे में बात किया गया यहाँ पे कि मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल एनवेलप है ना, मॉडिफिकेशन के बारे में बात किया गया बैक्टीरियल सेल के मॉडिफिकेशन के बारे में है ना, कि बैक्टीरियल सेल का मॉडिफिकेशन कैसा है। ठीक, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप मतलब सेल वॉल का या फिर पूरा सेल का कैसा है, उनका सिस्टम कैसा क्या रहता है। ठीक है, तो हम तुमको यहाँ पे छोटा सा सेल बनाएंगे है ना, कैसे क्या होता है। देखो मान लो हम बैक्टीरिया का सेल बना दिया ये। ठीक, अब उसके ऊपर क्या रहता है, हमारा बैक्टीरिया के सेल के ऊपर एक और सेल रहेगा जिसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे है ना। क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा। ड्राइंग मेरा ख़राब हो रहा है तो उनका सेल वॉल रहेगा, क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा है ना। वाई 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 वाई, चलो हम जादूगिरी करेंगे। ओह भाई, हाँ ठीक है। अभी देखो ये हमारा था, क्या हम बना रहे थे, सेल बना रहे थे बैक्टीरिया का। ठीक, आगे देखो, आगे हम बना रहे हैं उनका सेल। ओके, हाँ एक और बन जा भाई, बस बस हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, जादू है, जादू है, नहीं है जादू, क्या कर रहे हैं भैया बताओ मेरी। हाँ देखो ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो चीज़ हम बना रहे तुमको कि बैक्टीरिया का जो सेल है, देखो सेल एनवेलप लिखा है बैक्टीरिया का। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। ठीक है, तो सेल एनवेलप मतलब क्या बता रहा है कि पहले हम तुमको बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल हम बना रहे हैं तुमको। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हम बताएंगे तुमको कि ये है क्या चीज़, हम बना क्या रहे थे। ठीक है, तो भैया बना है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलो ये बन गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। उसके ऊपर एक और लगा दिए, अब उसके ऊपर एक कवरिंग लगा दी अच्छे से सुंदर सा, ये बन गया मेरा बैक्टीरिया है ना। इस पर लगा दिया पिंक, पिंक नहीं दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है अच्छे से। चलो ठीक है, अब देखो ये हो गया मेरा कलर है ना। अब बना है बैक्टीरिया, ये क्या लिखा है, बैक्टीरिया आर टाइटली बाउंड विथ 3 लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या लिखा रहा है, 3 लेयर के स्ट्रक्चर से बना हुआ था। क्या बना था, 3 लेयर स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट में क्या होता है, आउटर मोस्ट में जो होता है इसका ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फॉलोड बाई सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर क्या लिख बोल रहा है, ये सबसे बाहर जो लेयर है हमारा क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का सेल बनाया देखो, जो कि क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, GLYCO ग्लाइकोकैलिक्स, CALYX ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके अंदर क्या है मेरा, उसके अंदर बोले क्या रहा है, उसके अंदर लिखा है कि फॉलोड बाई सेल वॉल, मतलब उसके बाद क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद ये क्या है मेरा, ये वाला जो है ये क्या है, सेल वॉल। ठीक है, उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों बातें कही है। तो ये चीज़ होता है हमारा अंदर। ठीक है, ये क्या है, अब बोल रहा है कि ये भैया ये ग्लाइकोकैलिक्स पहली बार पढ़े हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होता ही क्या है बताओ, मैं हमारे बारे में ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बताओ। भैया ग्लाइकोकैलिक्स हमें समझ नहीं आया ये क्या है, क्या चीज़ बता दी हमें ग्लाइकोकैलिक्स है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स बोलो क्या लिखा है, ग्लाइकोकैलिक्स इज इन अ फॉर्म ऑफ लूज सेथ स्कार्ड स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर होता है, स्लाइम लेयर। ठीक है, ये जो होता है टफ एंड थिक सेट होता है, इसको हम लोग कैप्सूल। देखो क्या है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो एक्चुअली बैक्टीरिया का तो सेल यहीं तक है, हमारा सेल वॉल तक ही हमें पड़ा है बैक्टीरिया का सेल। ऊपर से एक लेयर हो जाता है ग्लाइकोकैलिक्स का, जो कि इनको प्रोवाइड करता है स्लाइम लेयर प्रोवाइड करता है, मतलब स्लीपरी लेयर प्रोवाइड करता है ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के ऊपर, जहाँ पे वो अच्छे से रह सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं दूसरे के अंदर। इसलिए ग्लाइकोकैलिक्स होता है उनके ऊपर एक लेयर। ठीक है, 3 लेयर होता है ठीक ग्लाइकोकैलिक्स का। ओके, तो ये ऐसे होता है। तो हम लोग इसके बारे में बस लिख सकते हैं कि ये कौन सा लेयर है भाई, ये कौन सा लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, ये स्मूथ एंड स्लिम लेयर है। ठीक है, कैसा लेयर है, एक स्मूथ क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स लूज सेट है, ये कैसा होता है, लूज लेयर होता है, लूज लेयर होता है, नहीं किसको हम स्लाइम लेयर कह सकते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर है ये, जो कि कैसा होता है, लूज होता है, लूज होता है। ठीक है, लूज लूज होता है। ठीक है, ओके, आगे देखो। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स इन फॉर्म ऑफ थिक टफ सेट कॉल्ड कैप्सूल। अब ये इन पे क्या कर रहा है, ये इन पे क्या कर रहा है, ये कैप्सूल बना रहा है ना, एक तरह से इनको कैप्सूल बना दिया। ठीक है, कैप्सूल प्रोवाइड करा, CAPSUL कैप्सूल। मतलब क्या है, कैप्सूल का मतलब समझ में, दवाई के अंदर कैप्सूल जो कवर कर रहा है, बैक्टीरिया को कवर कर रहा है, बैक्टीरिया सेल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो वही चीज़ है, कैप्सूल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो
एक क्या होता है कि एक्सटेंशन। अब देखो एक नया टर्म तुम्हारे लिए आएगा म्यूजिज्म। म्यूजिज्म होता ही क्या है बताओ? म्यूजिज्म तुम्हें पता ही नहीं होगा म्यूजिज्म का, तो भैया तो हम तुमको बताएंगे म्यूजिज्म होता क्या है, ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है कि लिखा क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या लिखा है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। अब हमने बताया कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सेल वॉल है, ये ग्लाइकोकैलिक्स, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अंदर वाला जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है इसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या? अब ये जो सेल गोला है, ये तुम्हारा गोला जो है कभी किसी बैक्टीरिया के अंदर ऐसे गोला हो सकता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कभी ये ऐसे हो सकता है, बड़ा बड़ा ऐसे हो सकता है ना, ये ऐसे हो सकता है, तो ये एक्सटेंड कर सकता है। फिर अंदर की तरह एक्सटेंशन है, अंदर की तरह इंटेंशन हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे बनाएगा? पहले या तो वेसिकल बना देगा, यानी कि ये एक्सटेंड होकर क्या बना देगा, ऐसे ऐसे बना सकता है वेसिकल के टाइम पे, ऐसे गोला है ना, गोल 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 ऐसे मतलब बना सकता है, ठीक है। दूसरा क्या? ट्यूब्यूल्स बना सकता है। क्या बना सकता है? ट्यूब्यूल्स मतलब क्या कि यही ऐसे ऐसे लेमिलर 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 लेमिलर, ये ट्यूब्यूल्स बन गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर सेल न्यूक्लियस है, ये अंदर यही ये सेल मेम्ब्रेन ही टेढ़ा मेढ़ा होकर बन जा रहा है ये, ठीक है। या तो लेमिले बन जाएगा। लेमिले का मतलब क्या होगा? ये लंबा लंबा लेमिले लेमिले, ठीक है, ऐसे बन जा रहा है ना। तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। बस ये हुआ। अब देखो क्या है कि अभी एक चीज़ और देखो तुम ध्यान से कि ये जब हमें क्या ही करना जान के उतना ज़रूरत नहीं है, पढ़ना बाद में इसको। अब देखो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए कहाँ रहता है भाई? ये भी तो, इसका भी तो रहना पड़ता होगा, इसका भी तो घर है, इसका भी तो ज़िंदगी चलता हुआ कहीं ना कहीं है। तो कहाँ रहता है डीएनए आरएनए? तो जेनेटिक मटेरियल बता रहा है डीएनए का कि इट इज़ नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं होता तो न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि भैया इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पड़ा है? इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे इधर उधर छितरा पड़ा है, ऐसे छितरा पड़ा है, पूरा ऐसे फैला हुआ है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है? इसका है भाई, इसका ये क्या चीज़ है? ये है इसका आरएनए है, ये क्या है? डीएनए आरएनए है, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को कह सकते हो। ये क्या है? इसका डीएनए, क्या है? इसका डीएनए है, ठीक। आगे देखो जेनेटिक मटेरियल, ठीक। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए अ सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मेन बैक्टीरिया है। देखो अब देखो क्या करा है कि इसके अलावा बैक्टीरिया के पास एक क्या होता है? बैक्टीरिया के पास एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है? एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ये भी एक डीएनए ही है बैक्टीरिया का, जो कि सर्कुलर है, ठीक है। इसको लोग क्या कहेंगे? इसको लोग कहेंगे प्लाज्मिड डीएनए, है ना। इसको लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मिड डीएनए कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्लाज्मिड है, डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिख रहा है कि इट इज़ नॉट कवर्ड बाय डीएनए। अब उसके बाद से इन एडिशन टू, यानी कि एक्स्ट्रा में उसके अलावा क्या होता है? जीनोमिक डीएनए, यानी कि यही डीएनए इसमें सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। लिखा है ना प्लाज्मिड। ये क्या है? ये प्लाज्मिड है। क्या है? ये प्लाज्मिड है एंड कंटेन जीन लाइक एंटीबॉडी। ये बाद में पढ़ना। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। तो एक फंक्शन याद करना, ये क्या है? ये है प्लाज्मिड। क्या है भाई? ये भाई है प्लाज्मिड, PLASMID, प्लाज्मिड। ये है क्या चीज़? प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज़ अ, ये प्लाज्मिड क्या है? इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल CHROMOSOM क्रोमोसोमल मटेरियल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है ना। ये भी है इसका, ये ऐसा नहीं कि ये नहीं, ये भी जीन है, ये भी बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये भी जीन है, डीएनए, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है ना। अभी इसमें क्या होता है? ये भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल मतलब वही जेनेटिक मटेरियल है। इसमें भी ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड, डबल ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसका हम, तुम फुल फॉर्म लिखना है इसका। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आता है, ठीक है, जो कि लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये लिख लेना, याद करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है इस टाइम का कि प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो होता है हमारा, प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर लिख सकते हैं यहाँ पर, बना देंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे क्या? सर्कुलर,
CIR, ये उसके बाद से क्या लिखेंगे, CIRCULAR, सर्कुलर लिख देना, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर DNA यहाँ लिखते हैं, सर्कुलर हम लोग अच्छे से सुंदर वे में, है ना। तो ये क्या होता है मेरा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर, इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA, ठीक है, क्रोमोसोमल CIRCULAR, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मटेरियल, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, हो गया। अब तुम बताए थे क्या कि राइबोसोम्स भी भैया इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं ना, क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम्स बना देते हैं, चलो बन गया राइबोसोम्स, लो भाई राइबोसोम्स बना देते हैं, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई, लो राइबोसोम्स, है ना। ये क्या है भाई, ये है हमारे राइबोसोम्स, क्या है, क्या है राइबोसोम्स, क्या है, राइबोसोम, ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम। अब देखो इसके अंदर राइबोसोम क्या है, ठीक। अब देखो क्या है कि राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ, है ना, 1 मिनट,